कंजनाइटल में तो अलग चीज है, लेकिन सबसे मेन कॉमन रीजन है इन्फेक्शन। और किडनी में इन्फेक्शन नीचे से ही पहुंचता है। असेंडिंग इन्फेक्शन होता है आपका, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो होता है। दूसरा, कभी कभार जो है किडनी में जो स्टोन होते हैं उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और जो स्टोन पूरे सिस्टम में किडनी से लेके नीचे यूरेटर और जो पेशाब की थैली होती ब्लैडर, किसी में भी अगर स्टोन है तो इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में भी कभी कभार ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है किडनी की, और तो उसमें भी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि कहीं दूसरे अंग में भी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो। इसमें लक्षण ऐसे होते हैं कि पेशाब खुल के नहीं होती है, पूरी मात्रा में नहीं होती है, पेशाब रुकी रहती है। किडनी जब फेल होती है तो पेशाब किडनी से छनती नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले भाई आप जांचें करानी पड़ेंगी। यूरिन की जांच, ब्लड की जांच, किडनी का पूरा प्लेन एक्सरे एब्डामिन का, प्लस अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। या इससे भी बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई तो हम लोग सीटी स्कैन भी कराते हैं, जो अच्छे यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अब उससे बीमारी का पता चलता है। पता जब बीमारी का चल जाता है तो उसी लाइन में ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज यदि किडनी थोड़ा बहुत भी यूरिन बना रही है या कभी कभार एकदम यूरिन बनाना बंद कर देती है, तो ऐसी दशा में फिर जो है और अब या डायलिसिस। डॉक्टर साहब डायलिसिस पे चल रहा है, डायलिसिस पर। हाँ, तो वही बताने जा रहा हूँ मैं पूरा। तो ऐसी दशा में डायलिसिस वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक डायलिसिस की प्रक्रिया जो है बड़े बड़े संस्थानों में पहले हुआ करती थी, अब तो पर्याप्त जगहों पर जो है डायलिसिस सेंटर कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी खुल गए हैं, जहाँ पे डायलिसिस होती है। और यूरोलॉजिस्ट की देख रेख में अगर हो डायलिसिस तो ज्यादा बेहतर होता है, नहीं तो हमारे फिजिशियन की देख रेख में होती है। तो डायलिसिस में एक्चुअली हमारे जो ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया की जो मात्रा बढ़ जाती है उसको, या और वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में रुके रहते हैं, जो यूरिन के माध्यम से निकलते हैं, और यूरिन अगर नहीं बन रही है तो ब्लड में रुके रहते हैं, तो उनको निकालने की डायलिसिस के माध्यम से वो निकाल के बाहर किए जाते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन भी घटती है डायलिसिस के बाद में, सीरम यूरिया भी घटती है, और भी तत्व जो होते हैं वो घटते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में भी काफी दिनों तक पेशेंट सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा सा कॉस्टली है, गरीब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, और अमीर पेशेंट तो अफोर्ड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ गवर्नमेंट को भी अच्छे सेंटर उपलब्ध कराने चाहिए। वैसे सभी मेडिकल कॉलेज हैं, ज्यादातर जिला अस्पताल जो मंडल लेवल के हैं सब में डायलिसिस के सेंटर हो गए हैं, और जिला अस्पतालों में भी, अच्छे जिला अस्पतालों में भी हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज में सभी में उपलब्ध हैं। तो जहां भी आप कराती हैं प्रॉपर डायलिसिस कराते रहिएगा। डायलिसिस में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, जहां से डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें भी बढ़ते हैं। तो पेशेंट को काफी, उसके अटेंडेंट को काफी अलर्ट रहना पड़ता है। उसके डायलिसिस के समय पेशेंट की डाइट पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या क्या डाइट देते हैं वो सब चार्ट बना के दे देते हैं, चार्ट रहते हैं, तो उनको उसी अनुसार डाइट लेनी चाहिए। ये इन दिनों जो है भारतवर्ष में किडनी के फेलोर के पेशेंट की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ रही है। वो बहुत कारण हो सकते हैं, इसमें से कुछ तो कारण इन्फेक्शन हमने बताया, इन्फेक्शन के बहुत कारण हैं।
और कुछ इससे भी होता है, कुछ हमारे अल्कोहलिक लोग हैं तो उनसे भी लीवर डैमेज होता है, किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होती है। कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनकी वजह से भी, तो ब्लड प्रेशर का और किडनी से बड़ा अच्छा संबंध है। तो किडनी से ही एक एंजाइम है वो जो रिलीज होता है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो किडनी फेल्योर के चांसेस इससे भी बढ़ते हैं। तो बहन जी, इसमें ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो जहां से चल रहा है उसको करते रहिएगा, उसमें जितने दिन जैसे भी बुलावे वैसे करते रहिएगा। लाइफ थोड़ा सा उतनी बेहतर नहीं होती है लेकिन जीवन तो रहता है, इसको ध्यान में रख करके। डायलिसिस कुछ पेशेंट तो काफी दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो पहले से जिनकी सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया ये डाउन हो जाती है तो काफी दिनों तक सरवाइव करते हैं। ठीक है बहन जी। बस सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। हाँ, कराते रहिएगा इसको, कराते रहिएगा, ठीक है। जी जिसकी सर, जी सर, जी सर, जी सर। और भी हमारी किसी बहन को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। सर आप मुझे बताइए सर, जैसे मैंने कल सोनोग्राफी करवाई थी तो फैटी लीवर आया है सर मेरा सेकंड स्टेज पे। हम्म। और और ये सोनोग्राफी भी करवाई थी, एक्सरे भी करवाए थे, और अभी ये क्या सीटी स्कैन भी क्या है ये भी करवाया था सर अभी मैंने कल परसों। तो ये आपका शुगर का लेवल क्या है, शुगर ठीक है? सर शुगर मेरा ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक है, मेरा थायराइड है, और ये फैटी लीवर है, और घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में कोई नस दबी हुई है सर, जिसकी वजह से साइटिका का दर्द और पूरी कमर का जो हो रहा है, तो ये आए हैं सर। स्टेशन में वो जो आजकल वो चलने वाला आ गया सिस्टम ना, सीढ़ियों वाला, तो उससे आप बता तो रही थी एक दिन, उससे कुछ ऊपर सीढ़ियों से लुढ़क गई थी। जी सर, एक्सीलेटर से सर। हाँ, उसको एक्सीलेटर बोलते हैं, उससे वो लुढ़क गई थी। तो ऐसा नहीं है, कमर के दर्द के लिए तो अब कुछ एक्सरसाइज आती हैं तो उनको करना होगा आपको। और ठंडी से थोड़ा, मेन चीज है कोल्ड से बचिए, एसी में न रहिए, गुनगुने पानी से स्नान करिए, हॉट वाटर बॉटल की सिकाई करिए, ये आपके हाथ में, इतना तो आप स्वयं कर सकते जी। और सर जो लीवर पे जो स्वेलिंग है, फैटी लीवर आया है सर सेकंड स्टेज पे, बोले थे अगर थर्ड वाला होगा तो फिर तो लीवर ही चेंज कराना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे बोल रहे थे सर डॉक्टर साहब। देखो ऐसा है, फैटी लीवर अगर आया है तो आप तो कोलेस्ट्रॉल ना भी बढ़ा हो तो फैटी चीजें छोड़ें। दूसरा, डायबिटीज को देखें, अच्छी जगह करा के देखो। कभी कभार ऐसा होता है, हम बता रहे हैं कि जब शुगर हम ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, शुगर जो है ब्लड में घूमती रहती है और वो लीवर में पहुंचती है, तो लीवर शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जी सर। और धीरे 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 लीवर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, फैटी चेंजेस होती है। तो एक तो दोबारा फिर कराइएगा, देखिएगा। प्लस फिर भी नहीं है तो भी आप मीठी चीजें बंद कर दें। और एक चीज है, बगैर दूध की जी। काफी हमारी जो है, जो कॉफी जिसको बोलते हैं, ये बगैर मिल्क की, बगैर शुगर की कॉफी जो है सुबह शाम लें, तो उसमें जो है कुछ फैट को, लीवर फैट को डिजॉल्व करने की प्रॉपर्टी है। लेकिन जी। मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें, सुबह मॉर्निंग में लें, शाम को लें। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये लंबा टॉपिक है, फैटी लिवर के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, और डाइट में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। अभी डाइट मैंने अभी बताई भी थी डायबिटिक के लिए, वही जी। है। कभी आ, आ, लगभग वही डाइट डाइट थोड़ा प्रोटीन कम कर दीजिए, प्रोटीन की मात्रा, वही डाइट जो है आपका इसमें फैटी लिवर में भी सवेरे मॉर्निंग नाश्ते में, और उसमें सब काम जी। अब आता सर, सर उसमें कैल्शियम की भी कमी बताई है, आयरन की कमी बताई है,
और ये हीमोग्लोबिन 8.6 ऐसे कुछ है सर। ये और कम है, बहुत कम है 8.6। और आयरन कैल्शियम की कमी तो, कैल्शियम विटामिन डी की कमी तो अमूमन इस एज में रहती है सबको। तो आप जो है कैल्शियम के लिए कैल्शियम की अच्छी गोली लें। जी अच्छी अच्छी गोलियां आती हैं। और वर्मा जी सेंट्रल एम्प्लॉय थे, कहाँ पे थे? सेंटर वो इसमें राजस्थान या राजस्थान में थे सर। तो आज से ले सकते हैं। हाँ, वहां से भी मिल सकती हैं विटामिन डी के सैचेट को घोल के सप्ताह में एक बार पिए। लिखा भी होगा डॉक्टर साहब ने। सर कल बहुत सारी दवाइयां दे दी सर, उन्होंने इतनी सारी दे दी कि डब्बा पूरा ही पैकेट बना हुआ है, बहुत भारी। नहीं तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आप जो है विटामिन डी के सैचेट सप्ताह में बताया होगा, कैल्शियम दिन में एक बार या 2 बार बताया होगा। और वो इसका फैटी लीवर के लिए कुछ उन्होंने बताया होगा। नहीं बताया है तो आप उसमें से जो भी बताया उसमें से काफी और ऐड कर लीजिएगा। तो इसको खाइएगा। तो और थोड़ा सा फैट छोड़ दीजिए। पूड़ी पराठे घी की तली हुई चीजें, थोड़ा सा मिल्क छोड़िए, थोड़ा दही ले सकती है, मट्ठा ले सकती दही सर वो घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, खट्टा लेते ही, खट्टा कुछ नहीं ले सकती मैं। और सर मुझे चाय कॉफी भी बंद कर दी उन्होंने। कॉफी तो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला आप चाय और कॉफी भी बिल्कुल बंद कर दो। और खट्टा मैं ले नहीं सकती सर। होता है घुटनों के दर्द में कभी कभार, उससे होता है। लेकिन अब सब चीज बंद कर दोगे तो फिर क्या होगा? दही बहुत जरूरी है। अब ये आपका छाछ वगैरह जरूरी है, प्रोबायोटिक का काम करते हैं शरीर में। आंतों में विटामिन बी 12 बनाने का काम करते हैं ये। जी हाँ, आंतों को तो एक तरीके से तंदुरुस्त करते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, डाइजेशन इससे इंप्रूव होता है। जी बाकी उन्होंने जो दवा दी हो वो अपना खाइएगा। और जी में कमी बेसी हो तो फिर बताइए। ठीक है। जी सर। सर ये फैटी लिवर होता कैसे है सर? क्योंकि ये जो चिकनाहट वाली चीजें तो सर हम कुछ खाते ही नहीं है, क्योंकि वर्मा जी को कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए घर में कोई भी पूड़ी वूड़ी ऐसी चीजें नहीं बनती। और घी की चपाती खाए भी मुझे सर 20 साल हो गए हैं, तो घी भी हम यूज नहीं करते हैं। तो फिर ये किस वजह से हो गया सर ये लीवर फैटी? कोई कारण इसका? कारण तो है, बहुत है कारण। यही सब कारण जो अभी मैंने गिनाया, शुगर का जी बढ़ना, शुगर का बढ़ना, फैट की मात्रा जो है डाइट में ज्यादा होना, ये मेन कारण है। एक्सरसाइज प्रॉपर न होना। एक्सरसाइज भी है, अगर आप बैठे हैं, लोग जैसे घर में बैठे हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, प्लस ये सब चीजें हैं, इन्फेक्शन होना, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह अगर इसके पहले कभी रही है आपको, एक आध बार पहले कभी अगर हो चुकी है, जॉन्डिस वगैरह हो चुकी है, तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं लिवर में सूजन के। जी सर। जी सर। जी सर। हम्म। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छा बताया। और भी हमारी बहनें हैं तो कुछ पूछना चाहें, कुछ सलाह लेना चाहें तो प्लीज लीजिए। सर को काफी टाइम हो गया है। कोई भी हमारी बहन कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी? ठीक है बहन जी, आज का सेशन मेरी तरफ से समाप्त हुआ। और फिर चलती हूँ। चलना मुश्किल हो जाता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी जिसको डायबिटीज थी वही वही वाली बहन है ना? जी जी सर। सुषमा दिनकर वही बहन जी हैं जिनको डायबिटीज के बारे में बता रहे थे अभी हम ना। जी 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 सर। जी जी बहन जी, जब अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, आपने प्रश्न पूछ पूछ करके पूरी डायबिटीज हमें भी रिवाइज करा दी। और मैं लोगों को उसके कॉम्प्लिकेशन भी बता रहा हूँ। जब जी अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, बड़ा सीवियर, तो वो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हो जाती है। तो ये अपनी आपकी जो काफ मसल्स हैं, जी जी समझ रहे हैं, जो पिंडली, जी 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 जिनको हिंदी में पिंडली कहते हैं, जी जी काफ मसल्स और थाई की मांसपेशियां, जी इनमें जैसे मैंने कहा नींद में भी दर्द होता है, और डायबिटीज के पेशेंट को भी काफी पेन होता है इनमें। ये जी विटामिन बिल्कुल बी सही कहा। कमी से भी होता है, जिसमें से न्यूरोपैथी हो जाती है डायबिटीज पेशेंट के लोगों को। जो विटामिन बी 12 की कमी की वजह से न्यूरोपैथी भी होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी होती है। तो उसको कोशिश करिए कि आप अपनी डायबिटीज फास्टिंग, मतलब शुगर के लेवल को कंट्रोल में लाइए, फास्टिंग को भी और पीपी को भी।
और ये अगर गेहूं की रोटी खाती हो तो बिल्कुल छोड़ दे बहन जी, जी अभी तो गेहूं की रोटी खाती थी सर। बिल्कुल अभी छोड़ दे, आपका कोई फायदा नहीं होगा। जी गेहूं की जगह आप जो है रागी है, चना है, जौ है, इसकी खाना शुरू करेंगी तो आपको काफी राहत हो जाएगी। चावल, सर ज्वार की रोटी खा सकती हैं, ज्वार की? ज्वार में खा सकती, मिला करके 1-2 चम्मच आटे को मिला लीजिए, और उसमें बाजरा वाले में भी, हालांकि इनमें सब मात्रा ज्यादा होती है लेकिन चना में प्रोटीन ज्यादा होती है, जी जी लेकिन इनको मिलाएंगे तो कैल्शियम का भी स्रोत मिलेगा आपको, और शुगर की उतनी मात्रा नहीं मिलेगी। वैसे तो सोयाबीन का आटा ज्यादा वो होता है कि सोयाबीन के आटे में जो है वो थोड़ा कड़वा जैसा लगता है, और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, 45% 50% होती है। जी जी हाँ, जी आप सर, कोशिश करूंगी मैं सर। सवेरे आप नाश्ते में चने के अंकुरित, मूंग अंकुरित, सोयाबीन के दाने अंकुरित और जी मेथी के दाने अंकुरित, मेथी का पानी लीजिए, जी अलसी लीजिए। अलसी को आप उस तरह से ले सकती हैं, भून करके पाउडर बना करके आप अलसी ले सकती हैं, सवेरे फाँकिए उसको, अलसी को। जी एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं भूल गया था बताने को, आप हल्दी के, पिसी हुई हल्दी को भी सुबह मॉर्निंग में 5 ग्राम सवेरे, 5 ग्राम शाम को ले सकती हैं, और इससे आपकी डायबिटीज में काफी फायदा होगा। और जो हड्डियों में थोड़ा बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गांठों में दर्द होता है, कहीं हड्डियों में सूजन है, कंटिन्यूस लेना शुरू करेंगी तो इससे, इसमें बड़ी राहत। ये सर, ये हल्दी कच्ची लेनी है या भून के लेनी है? नहीं, कच्ची हल्दी को जो है, वो जो दुकान में मिलती है लंबी वाली गांठें, उनको वहीं पिसाइए, अच्छा अच्छा जी सर। पिसवा करके उसको खाने में भी प्रयोग करिए, और इसको सवेरे गुनगुने पानी से आप लेना भी शुरू करिए। बासी मुंह ले लीजिए, खाली ब्रश करने के बाद में ले लीजिए, तो जी उससे जी ऐसा नहीं है, आपकी ये एसिडिटी भी कम होगी, सब चीजें कम होती हैं। आप लेना तो शुरू करें हल्दी को, बॉडी जी का, जी शरीर का वजन भी कम होगा, फैट भी छटेगी, हम्म, धीरे जी बिल्कुल। होगा प्रोसेस, धीरे धीरे होगी, 1 दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होगा, महीनों लग जाते हैं। जी जी लेकिन मैं एक पूरी। आदत बनाने, अलसी हम्म, और हल्दी दोनों जी को लेने की एक आदत बनाने। अलसी अगर लेंगी तो आपको मिथाइल कोबालामिन, जो बाजार में गोली मिलती है, महंगी मिलती है, 500 माइक्रोग्राम की गोली 6-7-8 रुपए की पड़ती है। आप अलसी बाजार से 1 किलो मंगा लीजिए, 150-200 रुपए की, बिनिए जी साफ करिए, थोड़ा सा उसको कढ़ाई में या तवा के ऊपर हल्का सा गुनगुना करिए, और उसके बाद ग्राइंडर में पीस के किसी डिब्बे में रख लीजिए, 2 चम्मच सवेरे फाँक लीजिए जी पानी के, हल्दी के 15 मिनट के इंटरवल के बीच में, जी जी बहुत बिल्कुल। बहुत राहत होगी। डायबिटिक पेशेंट, कैल्शियम की डिफिशियंसी वाले पेशेंट, ओल्ड एज के पेशेंट, ये सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पर्टिकुलर इन बहन जी के लिए ही बता रहा हूँ। सुबह जी मॉर्निंग का नाश्ता आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, मूंग भिगोइए, चना भिगोइए और मेथी भिगो दीजिए, एक दिन ये खाइए, दूसरे दिन कोई और खाइए, तीसरे दिन कोई और नाश्ता खाइए। कोई जी जरूरी नहीं कि रोज बच्चे के लिए पराठे बनवा रही है, पोते के लिए, नातनी के लिए, नाती के लिए तो पराठा सब्जी ही आप भी खा लें। ऐसा मत किए करिए, क्योंकि ज्यादातर बहनें जो ज्यादा एज की हैं, उनकी बहुएं पता चला बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, अम्मा तुम भी खा लो, जी सर। अम्मा को भी दे दिया, अम्मा को भी चाय भी पिला दी मीठी, अरे एक ही बार तो है, थोड़ी ही तो चीनी पड़ी है, यही थोड़ी थोड़ी बड़ा नुकसान करती है। जी जी ये एक्चुअली हर घर की बातें हैं, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर हम कोई उससे बता रहे हो, ये प्रैक्टिकल अनुभव है हमारा। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात बताई और मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपने जो भी प्रोसीजर बताया है वो सब करूंगी मैं। अब दिल्ली में तो कोई एक मार्केट है जहाँ मिलेट्स मिलते हैं, हमारे एक कोई सज्जन जुड़े हुए थे, वो किसी मार्केट से लाते हैं ये सब सामान, जौ छावनी बाजरा बाजार चावड़ी चा, बाजार है सर जी? हाँ, बाजार। वहां से लाते हैं और कहते हैं मैं वहां से ले आता हूँ, पिसवाता हूँ, और उनकी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो गई।
जी जी सर जी। सीनियर सिटीजन जो वाली बैठक बुधवार को होती है उसमें वो जुड़ते हैं। अच्छा जब अच्छा। को बताना शुरू किया मिलेट्स कैंड, हम तो बहुत दिनों से खा रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और कहने लगे मैंने कंट्रोल कर ली। जी जी, कंट्रोल करनी पड़ेगी सर, मुझे बहुत परेशानियां हैं सर। जीवन जी आपके हाथ में है, इसको चाहे लंबा कर लें चाहे छोटा कर लें। जी जी, बिल्कुल सही और कह रहे हाँ, बीमारियां आपके द्वारा ही पैदा की गई हैं, कोई प्रकृति ने नहीं पैदा करी, ना किसी दूसरे ने पैदा करी। हैं। जी अब बिल्कुल ये सही कह कहे रहे कि नहीं हम तो, उसने हमको नजर मार दी, वह उसने देख लिया बड़ा खुशहाल परिवार है, उसकी नजर लग गई तो हमारे घर सब बीमार होने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हैं। जी जी ये जी। आपके अपने मन का ही खेल है। मन अगर शुद्ध है, मन सही है, और साथ साथ में अगर थोड़ा बहुत आनापान कर लेती हैं, विपश्यना वाली प्रथम सीढ़ी, तो उसको करिए तो और आनंद आएगा। अब आप कोई काम तो करती नहीं होंगी, बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, कोई ना कोई तो कर। नहीं 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 सर, बहुएं नहीं है अभी अभी। अभी तो मैं ही करती हूँ सर, काफी काम करती हूँ अभी तो। लेकिन लास्ट में जब थक जाती हूँ तो पैरों में बहुत दर्द होता है मेरे पैर। स्टैंडिंग में तो दर्द होगा ही, बहुत देर तक अगर खड़ी रहेंगी तो दर्द होगा, प्लस जी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो दर्द होगा। ये सब चीजें होती हैं। मांसपेशियों में ताकत नहीं रह जाती, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं डायबिटिक पर्सन्स की। जी जी जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी मांसपेशियां उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। जी सर। सर एक तो एक समस्या है कि मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ना घर में अभी बहू है ना बेटी है। देखिए, अभी बेटों बेटों के लिए अभी लड़की ढूंढ रही है। उसको आप दूसरी तरीके से कर सकती हैं। अगर आपके पास में पर्याप्त धन है तो किसी को हायर करके उनसे सर्विसेज ले सकती है। जी वो तो कर रखा है सर, हाँ वो वाली को करा। बताइए, उसको बैठी रहिए। आप बैठे बैठे ऐसा ना करिए कि बैठी रहिए, हाथ पैर हिलाते डुलाते रहिए, जी तो जी उससे आप सेवाएं ले सकती हैं। जी जी। जी ठीक है। सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी सर। सर एक बात और पूछना चाह रही थी कि इसमें योगा वगैरह कितने टाइम के बाद कर सकती है, तो जैसे ऑपरेशन हुआ है। बहन जी देखिए, इसमें आपका दूरबीन से हुआ कि उससे ऑपरेशन से चीरा लगा के? हाँ जी, नहीं दूरबीन से। तो ऐसा कुछ नहीं है आप करने को। आप आगे फॉरवर्ड बेंडिंग न करें थोड़े दिन, अभी डॉक्टर साहब ने कहा होगा आगे मत झुकिएगा थोड़ा बहुत, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम करने में कौन सा है, वो तो मरीज करते हैं, और आप तो बीमारी से मुक्त हो चुकी हैं। हाँ, नहीं सर, जैसे वो भी खांसी वगैरह ऐसे मतलब थोड़ा इसकी नहीं नहीं, दिखते हैं, तो फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कि वो हार्ड भी तो कराते हैं ना। क्या आता है? मतलब स्टिच में दुखते हैं और योगा क्लासेस जाएंगे तो वो हार्ड भी स्ट्रेच वाले भी कराते हैं, झुकने वाले भी कराते हैं। नहीं भाई, मैं उस योगा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप योगा के क्लासेस की बात कर रही हैं। आप इसमें कुछ ऐसे योगा करिए और ऐसा प्राणायाम करिए कि जो आपके सेहत के लिए आपके मन को सबसे बड़ी मजबूत करे। जी। मन अगर मजबूत होगा तो आपका शरीर तो मजबूत हो ही जाएगा, फिर हाथ पैर तो कर ही लोगी योगा। हाँ नहीं सर, अपने घर में तो थोड़ा बहुत करते हैं। उस भय से निकालिए। ऑपरेशन के बाद में जो आपके मन में चिंताएं हैं उनसे अपने को दूर करिए। पहले तो ये करना शुरू करिए, वो आनापान करिएगा तो उसी से आपका दूर होगा। अगर विपश्यना किए हैं तो आनापान मालूम होगा, नहीं किए हैं तो यूट्यूब में जाइए, आनापाना टाइप करिए, और गुरु गोयनका जी का आ जाता है, उसको गाइडेड आनापाना करना शुरू करिए। जैसे जैसे कहें वैसे वैसे बैठ के करना शुरू करिए, आदत डालिए, देखिए बड़ा अच्छा लगेगा। इससे बहुत लोग गाइडेड मेडिटेशन, कोई ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग वहां जाते हैं विपश्यना सीखने के लिए, विपश्यना करने के लिए केंद्रों पे जाते हैं, बहुत लोग घरों में कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करिए जिसमें अनुलोम विलोम भी है। कपालभाति न करिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो दूरबीन डाली हो तो मांसपेशियों में स्टिच बहुत कम लगाते हैं, ऊपर लगा देते हैं, अंदर नहीं लगता, तो उसमें दिक्कत होती है। बाकी अनुलोम विलोम कर सकती हैं, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा। और भोजन वो भी खुलती है, भूख भी खुलती है अनुलोम विलोम करने से। विपश्यना करने से जो है काफी आपको मन को शांति मिलेगी। बाकी हाथ पैर के क्यों, आप तो
50 या 55 के बीच में है तो आप टहलने वाला भी कर सकती हैं। आराम से धीरे धीरे टहलने जाइए, 1-2 किलोमीटर। नहीं सर, वो सब तो करती हूँ खैर। हाँ, 1-2 किलोमीटर टहल के आइए। अगर आप 1-2 किलोमीटर टहल रही हैं तो उससे बड़ा योगा कोई नहीं है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कमर की, गांठों की, हाथ की, रीढ़ की और गर्दन की मांसपेशियों की, यहाँ तक कि पेट की, आंतों की भी एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है जब आप मूवमेंट करते हैं, जब चलते हैं लेकिन ये नहीं है कि टहलने जा रही हैं, जूती कोई ऊंची हो कोई नीची हो, चप्पल कोई घिसी है कोई नहीं घिसी है। बढ़िया, इस पे भी हम एक बार बोल चुके हैं। प्रॉपर चप्पलें होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, अच्छे जूते होने चाहिए। रफ या डिस्कार्ड किए हुए जूतों के माध्यम से आप नहीं टहलने जाएंगे, उनको पहन के। नए जूते हों, सही हो, किसी की हील घिसी ना हो, ऊंची नीची ना हो, फ्लैट हो। कुछ ऐसा ना हो कि हील ऊपर हो और पंजे जो है नीचे हो। फ्लैट होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। उनसे टहलना हितकर होता है। सवेरे जाइए, रफ सर्विस में न टहलिए, सीधी सड़क में टहलिए जहां पे गड्ढे न हो। तो उससे गांठों को और कमर की मांसपेशियों को काफी मजबूती मिलती है। और इस एज में 50 क्या, हम आजकल तो 40 के बाद ही बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। इतनी चेंज हो गई कि हमारा युवा वर्ग जो है रात में जगता है, दिन में सोता है। 11-12 बजे तक पढ़ते नहीं है, उसके बाद पढ़ेंगे और सवेरे 8 बजे तक 9 बजे तक सोएंगे। ऑफिस जाने वाला है, 15-20 मिनट पहले जगता है, जल्दी जल्दी सब काम करके ऑफिस भाग जाता है। प्रॉपर नींद नहीं आती, बड़ा एंजाइटी में रह रहा है। ये तो आपको अभी, आप लोगों को इस उम्र में डायबिटीज है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज जो है अर्ली एज में हो रही है। वो आपकी लाइफ स्टाइल से हो रही है, फीडिंग हैबिट्स की वजह से हो रही है, खाने की आदतों की वजह से हो रही है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे समणों के पास में पैसा नहीं है। कुछ के पास है तो उनके यहाँ के भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। नहीं तो बीमारी भाई, होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, हम लोगों के पास भी आना चाहिए। लेकिन एक तरीके से बच्चों के हितकर है, क्योंकि ज्यादा धनाढ्य परिवार जो हम लोगों के हो गए हैं, उनके बच्चे भी बिगड़ गए हैं, उनकी उनमें भी लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियां आने लगी। ठीक है बहन जी, और कोई किसी का प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, हाँ राजेश्वरी। सर, सर संगम नमामि। संगनवाई बहन जी। हाँ बहन जी, सर मैं दिल्ली से राजेश्वरी बहन जी। और मैं ठीक हूँ वैसे, तो मुझे दिक्कत है सोने की। काहे की बहन जी? सोने की दिक्कत है। रात को एक हफ्ते में कम से कम एक बार नींद नहीं आती है। अच्छा, परिवार में लोग हैं? हाँ, परिवार में ठीक ठाक है सब सब। मैं और नींद नहीं आती, और कभी कभी तो पूरी रात निकल जाती है। 5 बजे नींद आती है सुबह। ब्लड प्रेशर बढ़ने की तो है? हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हूँ, ठीक है, वैसा कोई ज्यादा नहीं होता। और शुगर की भी दवाई लेती हूँ, थोड़ा है कंट्रोल में ही है, ज्यादा नहीं है। तो अभी आप सुन तो रही हैं कि पहले हाँ जी सर। मानसिक तनाव से नींदें नहीं आता रहता है क्या? तो हम कहेंगे जब तो उसको मरीज को कहा जाएगा। तो जब सोच हो जाती है, तो सोच जब हावी होती है तो है उसी सोच ये निकले, तो फिर उनको जरूर जो है ऑपरेट कराना चाहिए। अब तो विधियां बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। एमआरसीपी के द्वारा कुछ चिकित्सक अच्छे से हैं जो दूरबीन के माध्यम से ये निकाल भी लेते हैं। और प्लस पूरा गाल ब्लैडर अब आपका लेप्रोस्कोप के दूरबीन से ही जो है ऑपरेट करके निकाल लिया जाता है। अब इसमें बहन जी को परेशानी क्या हो रही है? तो ये डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फैटी डाइट तो बिल्कुल अवॉइड करिए आप। और हाँ सर, अब तो बंद ही है।
डायबिटिक तो नहीं है आप? नहीं नहीं सर। डायबिटिक नहीं है तो थोड़ा, आप जैसे खिचड़ी कह रही हैं तो मूंग की दाल की खिचड़ी है और दाल चावल है, सब थोड़ा सा भोजन, और कुछ फल हैं वैसे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे पपीता वगैरह है, इन फलों का जी सेवन करना, और ऐसे ही जीवन कटेगा। कुछ सूप बना लिया करें, जी सब्जियों के सूप बना करके उसको भी ले सकती हैं सूप। लेडीज बहुत बढ़िया बनाना जानती हैं, टमाटर भी डाल दिया, गाजर भी डाल दिया, उसमें और सब चीजें डाल दी। जैसे अभी मुरंगा की बात हो रही थी तो मुरंगा की फली भी डाल दी, पत्तियां भी डाल दी, पीस लिया उनको, ग्राइंड कर लिया, बढ़िया सा सूप निकाला, और सुबह मॉर्निंग में एक गिलास टेस्टी सूप बना करके अपना पी लिया। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम तो बहन जी आपको रहे, आप आज उन्हीं सर्जन को दिखाइए। कुछ डाइजेशन की टैबलेट लिखते हैं जो फैट डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन उसका परमानेंट नहीं लेनी चाहिए। डाइजेशन में अगर आपको एसिडिटी रहती है तो एसिडिटी का दवाओं का ले लीजिए। क्या रहता है डाइजेशन में? एसिडिटी रहती है, या स्टूल प्रॉपर पास नहीं होता हाँ है? हाँ हाँ सर, यही प्रॉब्लम, स्टूल प्रॉपर पास नहीं होता, हाँ, कब्ज हो जाती है। स्टूल में कॉन्स्टिपेशन रहता है कि लूज स्टूल होता है? हाँ कॉन्स्टिपेशन सर। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन तो थोड़ा रहेगा ही, क्योंकि जितने भी ये एसिडिटी वाले पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सलादों का सेवन करना चाहिए, सूप वाला सेवन करें, और प्लस हमारे एलोपैथ में भी टैबलेट हैं, आयुर्वेद में भी हैं कुछ, मतलब वो चूरन टाइप के हैं कुछ, लेकिन हम तो एलोपैथ की बताएंगे कि ये आपको हो सकता है आपके चिकित्सक ने पेंटाप या ओमेप्राजॉल डी करके कुछ टैबलेट लिखी हो या कैप्सूल लिखा हो। पैनक्रेटिन, हाँ, पैनक्रेटिन टैबलेट चल रही है सर। हाँ, तो उनका सेवन कर लिया करें, सवेरे मॉर्निंग में ले लें तो एक बार लेना जरूरी पड़ेगा, वो बीच बीच में छोड़ सकती हैं, कंटिन्यूअस ना लिया करें। जी, ये 2 वीक की लिखी है, बाकी मतलब 3 हफ्ते नहीं खानी है, फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखना मतलब। तो हाँ, सर ये कभी ठीक नहीं होगा? अपने डॉक्टर साहब से नहीं, ये देखिए, ये जब कोई अंग निकल जाता है शरीर का तो उसकी जरूरत तो शरीर को रहती ही है। अब वो अंग अगर निकल के बाहर चला गया, बाहर निकाल के रख दिया गया, तो उसकी कमी जो है कुछ न कुछ दवाओं से उससे और चीजें बिगड़ जाती हैं। तो या तो आप ऐसा भोजन ना करें, कभी कभार भोजन भी एक जैसा नहीं रहता है, घर में आप ही के पसंद का नहीं बनेगा, और लोग भी हैं उनकी पसंद का भी, बच्चे भी हैं उनकी पसंद का भी बनता है। तो अब ऐसे में आप भी उसको थोड़ा बहुत ले लेती होंगी भोजन को, तो ये सब चीजें थोड़ा सा कम करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो कम करिए, और नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बहन जी। तो सर इसमें फिर आयुर्वेदिक की टैबलेट शुरू कर सकते हैं? आयुर्वेदिक की ले सकती हैं, कुछ आयुर्वेदिक में कुछ आती तो हैं दवाएं, लेकिन हमें विशेष उसके बारे में ज्ञान नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका तो आपका है कि आप सूप बनाएं, सलाद लें। जी हाँ, सलाद में से जैसे आपका खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इन सब की बढ़िया सी सलाद बनावें, उसमें पुदीना के पत्ते डाल लें, धनिया के पत्ते डाल लें, थोड़ा नींबू, हल्का सा 2-4 बूंद, ज्यादा नहीं, नहीं तो एसिडिटी होगी। इस तरह से स्वादिष्ट बना करके कायदे से सलाद खाएं, तो उससे सलाद से जो होता है मोबिलिटी जो है आंतों की प्रॉपर मेंटेन रहती है। आंतों की चाल अगर मेंटेन रहेगी आपकी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाएगा। और सूखी दाल चावल सब्जी खाने से, सूखी खिचड़ी खाने से वो मोबिलिटी उतना बरकरार नहीं होती। हालांकि मूंग की दाल में थोड़ा रफेज है, मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है उसका अगर सेवन करेंगी तो उसमें छिलके में थोड़ा सा फाइबर है, तो इस तरह से कर सकती हैं। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, बाकी आप थैंक यू सर। दवाएं तो आप खाती ही होंगी, ये हाँ पेंटाप। जी सर, सर अभी 3 महीने ही होंगे, अभी 2-4 दिन बाद ना 3 महीने हो जाएंगे। हाँ, उनको दिखाती रहिएगा डॉक्टर साहब को।
रहने वाली जी कहाँ की हैं? चेन्नई